आश्विन मास की पूर्णिमा को कई नामों से जाना जाता है, जैसे शरद पूर्णिमा, रास पूर्णिमा, बंगाली लक्ष्मी पूजा, कोजागर व्रत और शरद पूनम। इस दिन माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कोजागर व्रत किया जाता है और उन्हें विभिन्न प्रकार के उपायों से प्रसन्न करने का उपाय किया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं पूनम पांडे आप सभी लोगों का शक्ति कुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन वर्ष में केवल एक दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से युक्त होता है, अर्थात इस दिन चंद्रमा पूर्ण रूप में होता है। हिंदू धर्म में मानव का प्रत्येक गुण किसी न किसी कला से संबंध रखता है। ऐसा माना जाता है कि ये जो विभिन्न प्रकार की 16 जो कलाएं हैं, अगर एक साथ संयुक्त हो जाए अर्थात इकट्ठी हो जाए तो एक आदर्श व्यक्तित्व का निर्माण करती हैं। योगीराज भगवान श्री कृष्ण 16 कलाओं से परिपूर्ण थे और इस दिन चंद्रमा भी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है, अर्थात पूर्ण रूप में होता है। इसीलिए इस दिन चंद्र पूजन का विशेष महत्व होता है और अगर कोई व्यक्ति पूर्णिमा का व्रत प्रारंभ करना चाहता है तो वो शरद पूर्णिमा से ही पूर्णिमा का व्रत प्रारंभ करता है। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है, इसलिए उस दिन उनकी किरणों से अमृत बरसता है, अर्थात जो उनकी किरणें होती हैं वो औषधि स्वरूप होती हैं। इसीलिए इस दिन गाय के दूध से खीर बना के माता लक्ष्मी को भोग भी लगाया जाता है और इस दिन खीर को चंद्रमा की किरणों के नीचे भी रखा जाता है ताकि खीर पे चंद्रमा की किरणें पड़े और वो खीर जो है वो औषधि स्वरूप में हो जाए। और अगले दिन वो खीर घर का प्रत्येक व्यक्ति ग्रहण करता है, जिससे उनका शारीरिक, आर्थिक, मानसिक और आध्यात्मिक हर तरीके से वृद्धि होता है। शरद पूर्णिमा की रात्रि खास होने का कारण एक यह भी है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन में महारास रचाया था। भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनकर वृंदावन की प्रत्येक गोपी अपने घर से निकलकर भगवान श्री कृष्ण के संग नृत्य करने के लिए जंगल में चली गई थी और जितनी गोपियां थीं भगवान श्री कृष्ण ने अपना उतना ही स्वरूप बनाकर प्रत्येक गोपी के संग अलग अलग नृत्य किया था। शरद पूर्णिमा की रात्रि कोई साधारण रात्रि नहीं है, बल्कि इस रात्रि का जो बखान है कोई भी व्यक्ति अपने शब्दों में नहीं कर सकता है। यह रात्रि इतनी ज़्यादा शक्तिशाली और इतनी ज़्यादा अद्भुत है कि इस दिन कोई भी व्यक्ति अपनी किसी भी मनोकामना को पूर्ण कर सकता है। शरद पूर्णिमा के दिन खास होने का अनेक कारण है, जिसमें से एक कारण यह भी है कि इस दिन समुद्र मंथन से माता लक्ष्मी प्रकट हुई थी। इसीलिए इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा के लिए, उनकी उपासना के लिए विशेष महत्वपूर्ण होता है और इस दिन की पूजा से माता लक्ष्मी अति शीघ्र प्रसन्न होती हैं। माता लक्ष्मी इस दिन अपने पूर्ण रूप में होती हैं, अर्थात वो अपने 8वें स्वरूप में विद्यमान होती हैं। इसीलिए इस दिन कोजागर व्रत किया जाता है और जो व्यक्ति कोजागर व्रत करता है, माता लक्ष्मी के लिए उपासना करता है, उनके लिए स्तुति करता है, उनके मंत्रों का जाप करता है, उनके लिए भजन कीर्तन करता है, रात्रि जागरण करता है, हवन करता है, माता लक्ष्मी उससे अति शीघ्र प्रसन्न होती हैं और उसके घर में प्रवेश करके उसके घर स्थायी निवास करती हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिन भी लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के संग। 2023 आश्विन मास की शरद पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ 28 अक्टूबर दिन शनिवार की ब्रह्म मुहूर्त में अर्थात भोर में 4:17 से प्रारंभ हो रहा है और शरद पूर्णिमा तिथि का जो समापन है वो 28 अक्टूबर दिन शनिवार की देर रात्रि में अर्थात 1:53 पे हो रहा है। तो यहाँ पे तिथि का कोई संशय नहीं है, उदया तिथि भी है, पूरे दिन पूर्णिमा है और हमें रात्रि में भी पूर्णिमा प्राप्त हो रही है। तो इसलिए बिना किसी संशय के 28 अक्टूबर दिन शनिवार को ही पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा और इस दिन ही शरद पूर्णिमा मनाई जाएगी। इस दिन चंद्रोदय का जो समय है वो शाम में 4:59 पे है और इस दिन महालक्ष्मी की जो पूजा होती है वो निश्चित काल में होती है। तो इस दिन निश्चित काल की जो पूजा का मुहूर्त है वो रात्रि में 11:16 से लेकर रात्रि में 12:07 तक है। माता लक्ष्मी की विशेष कृपा पाने के लिए और उनको प्रसन्न करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को शरद पूर्णिमा के दिन कोजागर व्रत अवश्य करना चाहिए। व्रत के दिन व्यक्ति को प्रातःकाल जल्द उठ के स्नान करने के पश्चात सूर्यदेव की पूजा और माता तुलसी की पूजा करने के पश्चात अपने पूजा स्थल को शुद्ध करना चाहिए और वहाँ पे लाल कपड़ा बिछाकर एक चौकी की स्थापना करनी चाहिए। उसके पश्चात अखंड दीपक प्रज्वलित करना चाहिए और कलश की स्थापना करनी चाहिए और जो आप अखंड दीपक प्रज्वलित करेंगे ये पूरे दिन और पूरी रात प्रज्वलित रहना चाहिए। और कोशिश कीजिए कि ये जो दीपक है अगर आपके गाय के घी का होगा तो अति उत्तम होगा, लेकिन अगर ऐसा संभव नहीं है तो फिर आप तिल के तेल का और सरसों के तेल का दीपक भी आप प्रज्वलित कर सकते हैं। उसके पश्चात जो आप प्रतिदिन माता लक्ष्मी की मूर्ति की जो पूजा करती हैं, चाहे वो पीतल की हो, चाहे वो चांदी की हो, चाहे वो सोने की हो, उस मूर्ति की आप चौकी की स्थापना कीजिए। अगर मूर्ति की पूजा आप नहीं करती हैं, श्रीयंत्र की पूजा करती हैं तो उसको भी आप स्थापित कर सकती हैं। अगर ये दोनों नहीं करती हैं, अगर आप फोटो की पूजा करती हैं तो फोटो की भी स्थापना करती हैं।
कहने का तात्पर्य है कि जिसकी पूजा आप प्रतिदिन करती हैं उनकी उस चौकी पे स्थापना कीजिए, क्योंकि आज उनकी आपको विशेष पूजा करनी है। उसके पश्चात जो भी आपको विधि आती है, चाहे पंचोपचार विधि है चाहे षोडशोपचार विधि है, उस विधि से माता लक्ष्मी को पूजन कीजिए। बस ध्यान रखिएगा कि माता लक्ष्मी की पूजा में माता लक्ष्मी को कमल का फूल बहुत प्रिय है, उनको नारियल बहुत प्रिय है और उनको खीर बहुत प्रिय है। तो माता लक्ष्मी को आप कमल का फूल, नारियल और खीर अवश्य अर्पित कीजिएगा। उसके पश्चात आप संकल्प लीजिए कि आप पूरे दिन में किन स्तोत्रों का पाठ करेंगे, किन मंत्रों का जाप करेंगे। इस स्तोत्र का पाठ और जो मंत्र के जाप की संख्या है वो आप अपनी श्रद्धा और अपने समय के अनुसार घटा भी सकते हैं और आप बढ़ा भी सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि माता लक्ष्मी की पूजा में 16 की संख्या का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। अगर आप जिन स्तोत्रों का पाठ करते हैं वो 16 की संख्या में हो, जिन मंत्रों का जाप कर रहे हैं वो 16 की संख्या में हो, तो बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली होता है। तो इस दिन आप श्री सूक्तम का पाठ कर सकते हैं, कनकधारा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, इंद्रदेव द्वारा रचित महालक्ष्म्याष्टकम स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, माता लक्ष्मी की जो चालीसा होती है उसका आप पाठ कर सकते हैं, उनके किसी प्रिय मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा कि जितनी आपकी क्षमता है उसी के अनुसार आप संकल्प लीजिएगा, ताकि उसको आप अच्छे से कंप्लीट कर पाइए। और जिन स्तोत्रों का आप पाठ करिए, मंत्रों का आप जाप करिए, उसी से मध्य रात्रि में माता लक्ष्मी का हवन अवश्य कीजिए। तो ये जो है बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली होता है। और जो आप हवन कीजिएगा उसमें ध्यान रखिएगा कि हवन आप स्वयं से बनाइए, घर में बनाइए। बहुत ही साधारण तरीका होता है। उसको आप गुड़, तिल और चावल इसमें मिला के एक हवन सामग्री तैयार कीजिए और उस हवन सामग्री में आप कमलकट्टा और बेल का गुदा, मार्केट में सूखा गुदा आराम से मिल जाता है, उसको सब मिश्रित कर लीजिए और जिन भी स्तोत्रों का मंत्रों का आपने जाप किया है इसी हवन सामग्री से आप माता लक्ष्मी का हवन कीजिए। ये जो पूजा होती है ये बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली होती है। दिन के पूजन के पश्चात संध्या काल में जब चंद्रोदय हो जाता है तो उसके पश्चात आप गाय के घी का 11 दीपक प्रज्वलित कीजिए और उन दीपकों का आप अच्छा से कुमकुम से फूल से पूजन करने के पश्चात अपने घर में अलग अलग जगहों पे स्थापित कीजिए। उसके पश्चात गाय के दूध से बना खीर आप बनाइए और उसको 2 जगह स्थापित कीजिए। एक खीर आपका जो पूरी रात्रि आपकी चंद्रमा की किरणों के नीचे रखा रहेगा और दूसरी खीर जो माता लक्ष्मी के लिए आपने निकाली है वो आप थोड़ी देर के लिए चंद्रमा की किरणों के नीचे रखिए और उसके पश्चात उस खीर को माता लक्ष्मी को भोग लगा दीजिए और रात्रि में माता लक्ष्मी के नाम का हवन अवश्य कीजिएगा। कोजागर पूर्णिमा व्रत में चंद्रदेव की पूजन का विशेष महत्व होता है, इसलिए इस दिन चंद्रदेव को प्रणाम करना, उनको अर्घ्य देना और उनको पूजा करना अति आवश्यक होता है और यह बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली भी होता है। इसलिए इस दिन चंद्रदेव की पूजन अवश्य कीजिएगा। रात्रिकालीन पूजन के पश्चात व्रत के अगले दिन आप पुनः माता लक्ष्मी की पूजन कीजिए। उसके पश्चात ब्राह्मण को दक्षिणा दीजिए, उनको खाने पीने की वस्तुएं दीजिए। उसके पश्चात ही अपने व्रत का आप पारण कीजिए। उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। कोजागर व्रत से संबंधित, शरद पूर्णिमा से संबंधित कोई भी प्रश्न अगर आपके मन में है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका अवश्य रिप्लाई करूंगी। माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि हम सभी के ऊपर बनी रहे, यही मंगल कामना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्कार।